हेलो फ्रेंड्स, बिहार जॉब्स अपडेट में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और आज मैं बहुत सारी बात बताने वाला हूँ। एलआरसी जो भी डाउट है एलआरसी को लेके, बीटीएससी जेई का जो डाउट है, सबको आज मैं क्लियर करने वाला हूँ एक ही वीडियो में। तो कृपया वीडियो के अंत तक देखें और स्किप ना करें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं और सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले आपको न्यूज़ मिल सके। तो एलआरसी में जो डाउट सब है आज मैं उसको क्लियर करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं कि एलआरसी में जो वैकेंसी आई है उसमें जो न्यूनतम एज आपका 1/1/2022 रखा गया है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था। तो वैसा ही हुआ, और इसमें तो कुछ हो नहीं सकता। ये तो फिक्स है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। अगर बच्चे कोर्ट भी चले जाए तो वहाँ भी कुछ नहीं होगा, केस वहाँ से भी डिसमिस हो जाएगा। क्योंकि नियमावली पहले से बना हुआ है, आप नियमावली से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। पहला 2019 में भी यही उम्र सीमा में आपका 1/1/2019 ही रखा गया था, तो उस हिसाब से ही आपका बहाली 1/8 में आए या 1/9 में आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका नियमावली जो बना हुआ है उसी में काम होगा, उसके अगेंस्ट नहीं जाया जा सकता है। आपका जो परमानेंट बहाली के लिए वो 1 अगस्त से लिया जाता है, लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल में ये डिपार्टमेंट के ऊपर करता है, वो उम्र सीमा को कब जनगणना करते हैं। तो उस हिसाब से एलआरसी ने एक एक को ही लिया था उम्र सीमा में, तो वो नियम बन गया। अगर फ्यूचर में भी वैकेंसी आती है फिर से अमीन की, तो वो एक एक ही लेगा 2019 नियमावली के अनुसार। अगर नियमावली में संशोधन करता है तो फिर कुछ भी हो सकता है, या संशोधित करके जो भी परिणाम होगा तो वो निकल जाएगा। और मैंने पिछला वीडियो में कट ऑफ भी बनाया था, तो कट ऑफ मैंने जो बोला है कि आपका कट ऑफ उतना ही जाएगा और उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। एलआरसी एस के ए के लिए है, स्पेशल सर्वे अमीन के लिए। जैसा मैंने बताया था 40% और 60%, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। देखिए, सब जगह हल्ला है कि 20, 21, 22 को बहुत नंबर आया है। हाँ, ये बात सच है कि बहुत नंबर आया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि 3,000 स्टूडेंट को ही 80% से ऊपर आ गया या 75% से ऊपर आया हुआ है। मतलब 3,000 जो भी एक साल में बिहार पॉलिटेक्निक से निकलते हैं, तो 3,000 ही पूरा, ऐसा नहीं है कि 75% से ऊपर आया है। मेरे जान पहचान में बहुत ऐसे हैं जिसको 66% आया है, 67% आया है। तो ऐसा नहीं है। तो 21 का पास आउट का मैं बता रहा हूँ, जो कि 68 67% है जिसका। तो ऐसा बात नहीं है, सबको 75% से ऊपर आया है। देखिए, 75% से ऊपर आया है तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो 75% से या 78% जिसका भी ऊपर है वो ओपन कैटेगरी में फाइट करेगा 60% में। ऐसा नहीं है कि यहाँ के बच्चे बाहर से पढ़ लिए तो वो 95 96% ला रहे हैं। 95 96% जो ला रहे हैं उसका क्या हाल हो रहा है आप देख ही रहे हैं। वो सब फर्जी यूनिवर्सिटी और फर्जी मार्कशीट बना के अपना नाम डलवा रहे हैं। लेकिन जो जेनविन है, आप ऐसा बहुत स्टूडेंट को देख लीजिए, यूपी में पढ़े, झारखंड पढ़े, उसका 65 66% है। यूपी, झारखंड, फिर आपका बहुत जगह ऐसा है जहाँ दिल्ली से पढ़े, वहाँ पे वो लोग का 68 67 है। बिहार पॉलिटेक्निक से भी कम नंबर है, तो उसको क्या बोलिएगा? क्या वो भी फर्जी हो गए? नहीं, ऐसा नहीं है। जो फर्जी है उसका 90% से ऊपर रहेगा। और हाँ, मैं बता दूँ, एलआरसी फर्जी स्टूडेंट के लिए ही ये मेन वीडियो है कि ये फर्जी जो स्टूडेंट है, जो एलआरसी, मुझे जहाँ तक खबर मुझे मिली है, आप लोग समझ जाइए कि खबर मेरा लगभग आप 100% सच मान के ही चले। जो मुझे खबर मिलती है अंदर से, एलआरसी का जो भी न्यूज़ होता है, तो मुझे यहाँ तक खबर मिली है कि जो 90% से जो एभव है, जो भी काउंसलिंग आप करवाइएगा, जो भी स्टूडेंट 90% से, देखिए ऐसा नहीं कि 90% आप जेनविन भी हो सकते हैं। मैं जेनविन का नहीं बात बोल रहा हूँ, मैं फर्जी का बात यहाँ कर रहा हूँ। तो जेनविन वाले अपने आप में ना ले, ये मैं फर्जी वाले के लिए बात कर रहा हूँ। एलआरसी ने 90% से जिसका भी एभव रहेगा, जो भी अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन में 90% से ऊपर जो भी मानेंगे, उसका जांच बारीकी से होने जा रहा है। मैं आपको बता दूं, ये 70 80% में उतना बारीकी से जांच नहीं होने वाला है। 90% में एलआरसी की जो टीम है, अभी जांच दल बैठने वाला है। जांच दल आपका ये फॉर्म आपका 16 20 तक भराएगा। 16 तारीख तक आपका ऑनलाइन फॉर्म है, और 4 दिन आपको सुधार करने का मौका दिया जाएगा। 20 नवंबर तक का आप लोग का फॉर्म का अंतिम तिथि है। जो पूरी तरह से क्लोज होगा वो है 20 नवंबर रात का 12 बजे। पूरी तरह से क्लोज हो जाएगा एलआरसी का फॉर्म फिलअप।
16 तक 4 दिन का सुधार का समय देगा। तो 20 के बाद आपका 25 से जांच जो काउंसलिंग दल है उसका गठन होगा। लगभग इस बार बहुत सारा जांच दल बुलाया जा रहा है। 24,000 कैंडिडेट को काउंसलिंग में बुलाया जाएगा, साढ़े 24,000 के करीब काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। उस हिसाब से आप लोगों का काउंसलिंग के लिए दल बुलाया जाएगा और बहुत सारे जो अधिकारी है उसको इसमें रखा जाए। तो 90% जिसके से ऊपर है, जिसका नंबर पॉइंट बन रहा है, तो उसके ऊपर खास ध्यान रखा जाएगा और उसका सर्टिफिकेट को अच्छी तरह से जांच किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं, यहाँ तक कि मुझे यहाँ भी खबर मिली है कि जो भी फर्जी कैंडिडेट है जो सोच रहे कि मैं यूनिवर्सिटी भी ओके कर देगा, तो यहाँ तक ये भी पता चला है कि अगर लिस्ट में यूनिवर्सिटी जैसे आपका बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, कुछ ऐसा ऐसा यूनिवर्सिटी है, स्वामी विवेकानंद मध्य प्रदेश, जो पिछला बार एलआरसी के थ्रू फर्जी निकला था, तो अगर वहाँ से फिर से सर्टिफिकेट कोई बनवाता है या फिर गलत तरीके से यहाँ से निकलवाता है और यूनिवर्सिटी भी मैनेज अगर कर देता है, तो यहाँ तक पता चला कि उसका सेशनल से लेकर जर्नल तक का जांच हो जाएगा। तो इसलिए सावधान रहे। अगर वहाँ पे आपका सेशनल और जर्नल नहीं मिला तो आप फंस जाओगे। इसलिए आप लोग को मैं पहले बता दिया हूँ, वहाँ से यूनिवर्सिटी भी ओके कर देगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वहाँ तक भी जांच चली जाएगी। इसलिए जो फर्जी कैंडिडेट है वो थोड़ा सावधान हो जाए इस बार, क्योंकि एलआरसी बार बार एक ही गलती नहीं करेगी, एक बार गलती कर चुकी है। क्योंकि 2019 में बहुत जल्दी काम निपटाना था, इसलिए बिना सर्टिफिकेट जांच किए पहले ले लिया गया। लेकिन इस बार तो उसके पास डाटा ऑलरेडी मौजूद है, कौन कौन यूनिवर्सिटी ब्लैक लिस्टेड है और कौन कौन यूनिवर्सिटी उसके नज़र में निकाला जा चुका है। तो इस बार सावधान हो जाइए, अपना ज़िंदगी ख़राब ना करें, आपका ज़िंदगी आपके हाथ में है। तो यहाँ तक मैंने बता दिया। जो यूनिवर्सिटी से ओके भी करवा लेंगे उसके लिए भी खतरा है, तो थोड़ा इस सब बात का ध्यान रखिए आप लोग। और जो जेन्युइन कैंडिडेट है, और मैं आपको बता दूं, कुछ लोग बोल रहे थे सर आपका जो कट ऑफ है वो कुछ ज़्यादा ही मतलब ये है, लिबरल टाइप है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं, मतलब बीच में आ रहा है। तो मेरा कहना है कि देखिए, बीच में नहीं आ रहा है, ये सटीक आ रहा है। आप गलत सोच रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, ये सटीक आ रहा है। क्योंकि कुछ यूट्यूबर है जिसने बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ बता दिया है, वो बीटीएससी के अकॉर्डिंग बता दिया, जबकि बीटीएससी में अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी 2200 सीट तो संविदा वाले के लिए ही था। बचा आपका 3500 सीट, 3500 से 3600 फ्रेशर के लिए सीट, जिसमें कि बाहर के कॉलेज वाले के लिए लगभग 1000 से 1200 स्टूडेंट वहाँ के ज्वाइनिंग मतलब पिछला रिजल्ट के अनुसार ज्वाइनिंग लेते। और जो बिहार से पॉलिटेक्निक किए थे उसके सीट पे भी हकमारी हो गया था, जहाँ तक कि रिजल्ट में दिख रहा था कि संविदा वाले चच्चा सबको भी घुसा दिया गया था बिहार पॉलिटेक्निक के बच्चे के सीट में। तो मान लीजिए 500 सीट में अगर वो लोग भी घुसा दिया तो हकमारी हुआ था 40% वाले का। 2300 सीट मान के चलिए आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक और प्राइवेट पॉलिटेक्निक बिहार के लिए था। तो 2300 सीट में 1500 ही सीट मान के चलिए दिया गया था यहाँ पे। क्योंकि क्योंकि आप तो जान ही रहे हैं कि कुछ संविदा वाले को भी यहाँ पे घुसा दिया गया था। तो 1400 से 1500 सीट, और 1400 1500 सीट में तो हाई कट ऑफ जाना वाजिब सी बात है। और 40 को यहाँ तक जैसा कि स्टूडेंट का कहना था 98% कि 40 को 60 में नहीं भेजा था। हाँ, ये बात सच है, 40 को 60 में नहीं भेजा था। तो 40 को 60 में भी तो नहीं भेजा था, क्योंकि मल्टीपल डिपार्टमेंट होने की वजह से 40 में 60 नहीं भेजा था। तो यहाँ पे सिंगल डिपार्टमेंट है एलआरसी। तो यहाँ पे सब आपको सोचने वाली बात है कि जो 20 21 22 में जो हाईएस्ट परसेंटेज वाले हैं, 76% से जिसका भी हाई जा रहा है, वो तो 60% में अपना फाइट करेंगे ही। लेकिन ये भी तो आपको देखना है कि बिहार के पॉलिटेक्निक से जो किए, मतलब यूपी से पंजाब से जो किए, उसका भी तो 65-66% आ रहा है बहुत सारे स्टूडेंट का। तो ये सब चीज़ को देखना है। ऐसा नहीं है कि बिहार, अब बिहार पिछड़ा नहीं रहा। आप 10th 12th या डिप्लोमा का देख लीजिए, 19 के बाद से क्या हाल है। मैट्रिक में जो पढ़ने वाले नहीं है वो भी 80% ला रहे हैं, इंटर में जो पढ़ने वाले नहीं है वो भी 80% ला रहे हैं। अब पॉलिटेक्निक का भी वही हाल हो गया है, 75-76% तो ऑलरेडी ऐसे ही आ रहे हैं। तो बिहार अब पिछड़ा नहीं रहा, वो 18-17 पहले 2018 से पहले रहता था, पिछड़ा, बहुत पिछड़ा था।
तो यहाँ के बच्चे भी अब 60% में फाइट कर सकते हैं। वो भी ऐसा नहीं कि 50% बच्चे ही 60% सीट में लड़ सकते। 80% यहाँ के स्टूडेंट जो 20 21 22 पास आउट है, वहाँ के 70 से 80% बच्चे 60% में ही फाइट करने वाले हैं। जिसका कम अंक है वो 40% में लड़ेंगे। तो ये सब जो हाई कट ऑफ बना है उसको ये सब चीज़ भी सोचना चाहिए था। और बहुत सारे है ऐसे हैं जो एलआरसी में नहीं भरेंगे फॉर्म, क्योंकि बहुत कोई अच्छे होते हैं पढ़ने में, जो सोचते हैं कि हम योजना वाले जॉब में क्यों जाए, 2 साल अवधि है या फिर 2 साल और बढ़ा दिया जाएगा, वैसे जॉब में क्यों जाए, वो परमानेंट लेने का सोचते हैं। जैसे कि आगे बीटीएससी आपका आने वाला एग्ज़ाम बेसिस, तो हो सकता है वो आगे का ज़्यादा परमानेंट के बारे में सोच रहे हैं, तो वो सब के कारण फॉर्म नहीं भरेंगे। वो भी बहुत कोई ऐसा होगा, बीटीएससी जेई का रिजल्ट आएगा, उम्मीद ये है कि एलआरसी का काउंसलिंग होने से पहले बीटीएससी जेई आपका रिजल्ट दे देगा, तो 1000 सीट आपका बीटीएससी से खाली हो जाएगा, क्योंकि एलआरसी से और पीआरडी से कुछ स्टूडेंट वहाँ छोड़ के बीटीएससी में जाएंगे। लगभग 700 से 800 स्टूडेंट एलआरसी से छोड़ के आएंगे। और आपका जो 19 पास आउट है वहाँ के भी लगभग 30 से 40% स्टूडेंट बीटीएससी ज्वाइन करेंगे, तो वो काउंसलिंग नहीं करवाएंगे। तो इससे कट ऑफ में बहुत फ़र्क पड़ेगा। और इस बार मेरे हिसाब से जो 100% फर्जी जो स्टूडेंट थे वो भरते फॉर्म, वो डर से भी 80% स्टूडेंट तो नहीं भरेंगे। देखिए 10-20% तो फर्जी भरेंगे ही, ये इसमें कोई शक नहीं है। वो फॉर्म का जो फ़ी है वो नहीं लग रहा है, तो बदमाशी तो करेंगे कुछ से कुछ डाल के। बीटेक वाला भी भर देंगे, क्योंकि बहुत से सारे बीटेक का ये सवाल रहता है कि स्पेशल सर्वे में बीटेक वाले को भर सकते हैं, जिसको जानकारी नहीं हो बीटेक वाला ही भर देंगे, सर्वेयर भी भर देंगे। तो ये सबसे एलआरसी काउंसलिंग कट ऑफ में तो हाई जाएगा ही, क्योंकि ऑनलाइन में तो कुछ भी भर देते हैं, लेकिन जो काउंसलिंग होगा उसके बाद जो जांच होगा उसके बाद आपका कट ऑफ में बहुत अंतर देखने को मिलेगा। जो मैंने 40% का कट ऑफ बनाया है उससे ज़्यादा जाने का कोई चांस नहीं है, कोई चांस ही नहीं है। मैं लिख के देता हूँ, बीटीएससी जेई रिजल्ट आपका नवंबर में क्लियर होने जा रहा है। मैं आपको बता दूँ, आपका जो जेई का है रिजल्ट नवंबर में क्लियर होगा। बिहार जॉब्स अड्डे इस पर मुहर मारती है, नवंबर में क्लियर है तो है, ठीक। और अगर ये सब था डाउट आप लोग का एलआरसी को लेके, बीटीएससी जेई का लिंक के बारे में मैं बता दूं कि लिंक देखिए, अगर आज या कल तक में अगर मुझे न्यूज़ मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो आप दिवाली के बाद, छठ के बाद ही वेट करें, उसके बाद ही आएगी। आज और कल में नहीं आई तो समझिए दिवाली छठ के बाद ही आएगी। और यहाँ तक मुझे बीटीएससी से खबर थोड़ा देर पहले पता चला है कि अभी जो है वेरिफिकेशन का काम आप लोग का हो चुका है, 1-2% बाकी है, वो भी बाकी है कि हो ही गया है लगभग। अब आप लोग का मेरिट बन रहा है, और जो मेरिट आपका जो बन रहा है वो फ्रेश मेरिट बन रहा है, पिछला वाला से आपको कोई लेना देना नहीं है। फ्रेश इस बार बन रहा है मेरिट आप लोग का बीटीएससी जेई का, पूरा एकदम जो नियम अनुसार अच्छे से ढंग से। जैसे आपका 1-2 महीना पहले नियमावली बना था संकल्प, उसमें 40% का कोई बात नहीं किया गया था, जो सिर्फ ये बात किया गया था कि बीटीएससी एग्ज़ाम लेने जा रही है, कब एग्ज़ाम ले रही है, कौन सा नियमावली है, कुछ नहीं दिया था। लेकिन 12 अक्टूबर को जो क्लियर हुआ है कि बीटीएससी एग्ज़ाम लेने जा रही है, कैसे कैसे क्या एग्ज़ाम लेगी, तो उसमें अच्छे ढंग से दिया गया है। तो वैसे ही रिजल्ट को भी अच्छे ढंग से इस बार तैयार किया जा रहा है। फ्रेश रिजल्ट आप लोग के सामने इस बार देखने को मिलेगा। तो इस बार तैयार हो जाइए सीट बेल्ट बांध के, क्योंकि न्यू रिजल्ट आप लोग का बीटीएससी जेई देने जा रहा है। पूरा संविदा को भी अरेंज करके और फ्रेशर स्टूडेंट को भी अरेंज करके दे रहा है। इस बार शायद बीटीएससी का कहना है कि इस बार कोई सवाल खड़ा नहीं हो सकता, ऐसा रिजल्ट दिया जा रहा है। तो अगर चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। वहाँ पे मैं जो भी न्यूज़ निकल के आती है मैं वहाँ लिख देता हूँ। और इसलिए आप देखे होंगे आज का मतलब 12 तारीख को एक नोटिस निकला था किस एज के मैटर में, कि एज आपका जो छूट है वो दोनों देगा या फिर एक देगा, दिव्यांग वाला छूट देगा या संविदा वाला छूट दे। तो इससे क्या साबित हो रहा है कि संविदा वाला का भी अरेंजमेंट किया जा रहा है आप लोग का रिजल्ट में, संविदा वाले को कितना छूट देना चाहिए एज में और क्या होना है। तो रिजल्ट इसलिए फ्रेश बन के आपके सामने आने वाला है। तो अगर चैनल अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों को बोले चैनल को ज़रूर जुड़े। धन्यवाद।